बढ़ेंगे। राजस्थान में धूल भरी हवा से तापमान में गिरावट हुई है। 14 शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। 14 शहरों में तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और कई शहरों में धूल भरी हवाएं चल रही हैं। तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हुई है। 14 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है और आज से उत्तरी हवाएं चलने की आशंका है। हवा चलने से तापमान में गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मनीष इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, बताएं जरा मौसम को लेकर ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, कुछ 2 दिन से कुछ हवाएं चलने से तापमान में जरूर कुछ गिरावट आई है, लेकिन दोपहर के अंदर धूप इतनी तेज हो जाती है कि आम आदमी का घर से बाहर निकलना तक दूभर हो गया है। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर कल देर रात को जो हवा थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से लोगों ने काफी गर्मी महसूस की और गर्मी के बाद में जो दिन का जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार अप्रैल के पहले हफ्ते से ही शुरू हो गया था, जिसके बाद में जो सड़कें हैं वो दोपहर के अंदर वीरान हो जाती है। जो सामान्य तौर पर जो बाजार का जो समय है वो 10 बजे के बाद शुरू होता है, लेकिन जिस तरह से तापमान अप्रैल महीने के अंदर ही रिकॉर्ड तौर स्तर की ओर जा रहा है, सूर्य देव जो है वो अपने प्रचंड रूप में नजर आ रहे हैं अप्रैल महीने के अंदर ही, तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मई और जून के अंदर हालात किस तरह के होंगे। क्योंकि अभी जो दोपहर होते होते जो सड़कें हैं वो बिल्कुल वीरान हो जाती है और शाम 5 बजे तक बाजार बिल्कुल सूने नजर आते हैं इसी गर्मी के चलते। हालांकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और इसी मॉनिटरिंग के चलते जो स्कूलों का समय है वो सुबह 7 बजे से 12:30 तक कर दिया गया है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है उसको भी अलर्ट पर रखा गया है। कई अस्पतालों के अंदर दवाइयों का स्टॉक सुनिश्चित करने के अलावा कई वार्ड और बेड भी लूट आपघात के मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसी गर्मी और हीट वेव के अलर्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और इसी को लेकर जो सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा है वो लगातार कई अस्पतालों का राउंड ले रहे हैं। इसी व्यवस्थाओं को जांच भी लगातार रहे हैं। वहीं इसके अलावा पेयजल और बिजली आपूर्ति को लेकर भी जिला कलेक्टर समय समय पर निर्देश दे रहे हैं, ताकि जो समय पर जो गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए बिजली आपूर्ति और जो पेयजल की आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सके। किसी भी तरह की उसके अंदर समय अवधि जो है समय समय पर आपूर्ति हो, ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से गर्मी में जिस तरह से अप्रैल महीने के अंदर तापमान ने नए रिकॉर्ड लगातार बना रहा है वो लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अक्सर मई और जून के बाद में इस तरह की जून के महीने में खासतौर पे इस तरह की गर्मी देखी जाती थी, लेकिन इस बार अप्रैल महीने के अंदर जो गर्मी है वो अपना प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। जी ठीक है, रहिए मनीष आप मेरे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच चूरू से गजेंद्र भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपके पास आते हुए गजेंद्र, और जरा बताइए यहाँ का मौसम का मीटर क्या है? बिल्कुल मणि, मैं आपको बता दूं कि चूरू की गर्मी वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। शुक्रवार की बात करते हैं, यहाँ का तापमान 45 डिग्री पार जा चुका है, जबकि हालांकि कल हल्की सी रात जरूर मिली, कल 2 डिग्री तापमान लुढ़का है। 43 डिग्री कल का तापमान था, लेकिन आज फिर से धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी वो दी गई है। इसके अलावा तेज गर्मी पड़ रही है, साथ ही साथ जो लू के थपेड़ों से भी आमजन है वो परेशान है। इसको देखते हुए प्रशासन की ओर से भी इंतजाम वो किए जा रहे हैं। विशेष रूप से जिले के सबसे बड़े राजकीय डीबी अस्पताल में 20 बेड एक्स्ट्रा है वो लगाए गए हैं, जो गर्मी से जो पीड़ित लोग आएंगे उनके लिए। इसके अलावा भी अन्य व्यवस्थाएं हैं वो नगर परिषदों की ओर से की जा रही है, चाहे रेन बस है, इसके अलावा जो सार्वजनिक जगह है, रेलवे स्टेशन है या फिर जो अन्य जो सार्वजनिक जगह है वहां पर भी टेंट है या ठंडे पानी की व्यवस्था है वो प्रशासन की ओर से करवाई जा रही है। इसके अलावा भी कई सारे दिशा निर्देश है वो प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं। जो मनरेगा में जो काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको लेकर भी प्रशासन की ओर से निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अस्पतालों में भी कूलर पंखों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश है वो दिए गए हैं। हाल फिलहाल में गर्मी की बात करें तो चूरू का तापमान लगातार बढ़ रहा है। रात के समय में भी आमजन को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। गर्मी इतनी पड़ रही है कि इनके सामने कूलर पंखे भी मानो हाँफ रहे हैं। चूरू के जो धोरे हैं वो हीटर की तरह तप रहे हैं, पोल तार की तरह मानो सड़कें पिघलने को तैयार है। चूरू की गर्मी वैसे भी सुर्खियां में रहती है, लेकिन इस बार जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे हनुमानगढ़ से कि
अप्रैल के महीने में गर्मी है वो अपने तल्ख तेवर दिखा रही है। तो ऐसे में हाल फिलहाल में गर्मी से राहत है वो मिलती हुई चूरूवासियों को नहीं नजर आ रही है। जी मणि। ठीक है, लौटूंगा आपके पास, क्योंकि चूरू में मौसम का मीटर ये कह रहा है कि गर्मी से हाल बेहाल है। हालांकि कुछ देर के लिए महसूस हुआ था कि थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन रात और दिन अब एक जैसे नजर आ रहे हैं, लू से तप रहे हैं और गर्मी का असर बरकरार है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मनीष, ये बताएं कि आगामी दिनों के लिए क्या कह रहा है मौसम विभाग? क्या चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं, थोड़ी राहत हमें देखने को मिल सकती है, या फिर ये जो गर्मी का प्रहार है आगे भी जारी रहेगा? 2 दिन से हालांकि देर शाम को हवाएं चल रही है। हवा चलने से लोगों ने आंशिक राहत जरूर महसूस की है, लेकिन बात करें ग्राउंड पे तो जिस तरह से धूप जब निकलती है तो धूप में इतनी प्रचंड, इतनी तीखी धूप होती है कि लोगों का बाहर निकलना दूभर हुआ पड़ा है। हालांकि सुबह और शाम को कुछ हवा जरूर चल रही है। वैसे अभी भी हनुमानगढ़ के अंदर हवाएं चल रही है, जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर है। लेकिन जैसे जैसे आगे जब समय बीतेगा 12 साढ़े 12 बजे तक, ये धूप इतनी तेज हो जाएगी कि हवा गौण हो जाएगी। हवा का चलने का कोई मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि लोग गर्मी से इतना त्रस्त हो जाते हैं, इतनी तीखी धूप पड़ती है कि लोग घरों तक से बाहर निकलने से गुरेज करते हैं। और आज की बात करें तो आज निश्चित तौर पर कुछ हवा जरूर चल रही है, जिससे लोगों को कुछ आंशिक राहत महसूस हुई है। लेकिन बात करें अगर मौसम विभाग के अलर्ट की, तो मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि लू के चपेड़ों से और जो तेज तापमान है उससे अभी लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी मणि। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष। और गजेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।